डियर स्टूडेंट्स, दुर्गा ट्यूटोरियल के फेसबुक लाइव में आपका स्वागत है। हम आपको प्रतिदिन इस समय में 10th क्लास का हिंदी पढ़ाते हैं। हम वर्णिका पुस्तक की कहानियाँ पढ़ा रहे हैं। 4 कहानियों को पढ़ा चुके हैं। आज 5वीं कहानी की बारी है, जिसका शीर्षक है धरती कब तक घूमेगी। इस कहानी के लेखक हैं सांवर दैया। ये राजस्थानी भाषा के एक महत्वपूर्ण कहानीकार हैं। ये एक जागरूक रचनाकार की भांति अपने समय और समाज से जुड़ी हुई कहानियों को लिखते हैं और सामाजिक चित्रण बहुत अनूठे ढंग से ये करते हैं। समकालीन भारतीय इतिहास नामक पुस्तक से उनकी ये कहानी ली गई है और मूलतः राजस्थानी भाषा में लिखी गई इस कहानी का हिंदी में स्वयं कहानीकार ने ही अनुवाद किया है। इस प्रकार यह कहानी राजस्थानी और हिंदी दोनों ही भाषाओं में सांवर दैया द्वारा रचित कहानी है। ये जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, इस पूरे पाठ का लेक्चर आप हमारे YouTube चैनल पर पुनः देख पाएंगे। वहाँ हम इसके नोट्स का PDF भी अपलोड करेंगे। पहले लेक्चर अपलोड करेंगे, फिर नोट्स अपलोड करेंगे। मेरे दुर्गा ट्यूटोरियल YouTube चैनल का सर्चिंग वर्ड है दुर्गा ट्यूटोरियल सरोज मिश्रा। मेरे YouTube चैनल का भी नाम वही है जो मेरे संस्था का नाम है, दुर्गा ट्यूटोरियल, और उसका सर्चिंग वर्ड है दुर्गा ट्यूटोरियल सरोज मिश्रा। उस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी विषय, कोई भी लेक्चर हम लोग अपलोड करें तो आपको आसानी से उसकी सूचना मिल जाए। 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक का कोई ना कोई लेक्चर डेली अपलोड होता है। किसी 2-2, 3-3 लेक्चर अपलोड होते हैं। दोपहर में 11 बजे मैं प्रतिदिन आप लोग को जो है 12th क्लास का हिंदी पढ़ा रहा हूँ। जो 12 क्लास के छात्र हैं उनको मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ। कल हमारा पॉलिटिकल साइंस का जो है एक वीडियो अपलोड होने वाला है चैनल पर। जो लोग हैं 12वीं कक्षा के छात्र उसे देख सकते हैं। तो आइए अब हम पढ़ाई की शुरुआत करते हैं। लेखक का परिचय हो गया। अब आइए इस कहानी के पात्र परिचय सबसे पहले आपको कराते हैं। तो इस कहानी की मुख्य पात्रा जो है उसका नाम है सीता। सीता एक विधवा औरत है। उसके 3 बेटे हैं, कैलाश, नारायण और बिरजू। दोनों बेटों की शादी हो चुकी है और 2 बहुएं भी है। नारायण की पत्नी का नाम भौरी है और बिरजू की पत्नी का नाम जो है वह पुष्पा है। इस कहानी का प्रतिपाद्य विषय यह है कि एक माँ कई बेटों का बहुत आसानी से देखभाल कर लेती है। उसे कोई गम नहीं होता है, उसे कोई बोझ महसूस नहीं होता है। वह अभाव में भी बच्चों को अच्छे ढंग से आगे बढ़ा लेती है। लेकिन 2-3 बच्चे भी मिलकर एक माँ का सही देखभाल नहीं कर पाते हैं। माँ से रिश्ता उनका तब तक प्यारा होता है, न्यारा होता है, जब तक शादी नहीं होती है। जब घर में पत्नी आ जाती है तो बेटा जो है उसका प्यार पत्नी के प्रति समर्पित हो जाता है और माँ उसके लिए एक घर में तुच्छ वस्तु हो जाती है। ऐसे समाज में सब लोग नहीं हैं, लेकिन इस कलयुग में अधिकांश लोग ऐसे ही हैं। खुद महान रचनाकार तुलसीदास जी लिखे हैं कि ससुरारी प्यारी भई जब ते
रिपुरूप कुटुंब भयो तब ते। सुत मातु पिता को मानत है, अब लानव मुख न दिख ले जब ले। तो वो भी कहते हैं कि बेटा माता पिता को तभी तक मानता है जब तक पत्नी का मुंह नहीं देखा होता है। जैसे ही उसके जीवन में पत्नी आती है, माँ का स्थान जो है उसके लिए गौण हो जाता है। इस कहानी में भी यही दर्शाया गया है कि औलाद बुढ़ापे में माँ बाप के साथ कैसा कैसा दुर्व्यवहार करते हैं। बड़ा इसका मार्मिक चित्रण जो है इस पाठ में किया गया है। सीता जो है वह बड़े बेटे कैलाश के साथ रहती है। कैलाश उसको 2 वक्त की रोटी देता है, बदले में वह घर में झाड़ू लगाती है, कपड़े धोती है, बर्तन मांजती है और बच्चों को संभालती है। इतना काम करने के बाद 2 वक्त की रोटी देता है। एक दिन वह दोनों भाइयों को बुलाया, बिरजू और नारायण को बुलाया और कहा कि ये बताओ कि माँ को खिलाने का जिम्मेवारी केवल हम ही ले रखे हैं। तुम लोग इनके बेटे नहीं हो, तुम्हारा फर्ज नहीं बनता है कि माँ को कुछ खिलाया जाए, कुछ उनकी देखभाल किया जाए। नारायण और बिरजू बोले कि नहीं, ठीक है भैया, जैसा तुम कहोगे हम लोग वैसा ही करेंगे। तो कैलाश बोला कि ऐसा करते हैं कि माँ 1-1 महीने के लिए प्रत्येक भाई के पास रहेगी। 1 महीना एक भाई खिलाएगा, माँ उसके पास रहेगी और 1 महीना पूरा होते दूसरे भाई के पास चले जाएगी, फिर अगले महीने में तीसरे भाई के पास चले जाएगी। तीनों भाई इस पर राजी हो गए। बेटे और बहुओं ने माँ को फरमान जो है वो सुना दिया। माँ बेचारी करती क्या, माँ तो फुटबॉल की तरह अब है, उसे जिधर लुढ़का दिया जाए लुढ़क जाएगी, कर भी क्या सकती है। बेटे कहते हैं, कहती अच्छा अब तो तुम ही लोग के हाथ में है, जैसा कहोगे वैसा तो करना पड़ेगा। बेटे जो होते हैं, माँ जो है वो पारी बदलते रहती है, एक बेटे से दूसरे बेटे के दरवाजे पर वह जाती रहती है। 1 महीने के बाद पारी बदलने पर पोते तो खुश होते हैं, उनको इस बात की खुशी होती है कि दादी उनके साथ रहेगी, लेकिन बहुओं को काफी तकलीफ होती है। वो सोचती है कि फिर से आफत सर पर आ गई, जबकि बहुएं ये नहीं सोचती हैं कि 2 वक्त की रोटी के बदले में वह घर में बर्तन मांजती है, झाड़ू लगाती है, कपड़े साफ करती है, बच्चों को संभालती है। 2 वक्त की रोटी तो एक नौकर को भी मिल जाता है इतना करने पर, और उसको अलग से तनख्वाह भी मिलता है। और ये बेटे माँ से इतना काम करा के सही ढंग से खाना भी नहीं देते थे। अपने लिए अच्छा खाना बनता था और माँ के लिए एक अलग ढंग का बिना क्वालिटी का खाना बनता था। यहाँ की पर्व के दिन होली का पर्व था, सबके लिए पुआ पूरी बना, बच्चे खुश थे कि दादी को आज पुआ पूरी मिलेगा, लेकिन दादी को मिला क्या, वो आटा में थोड़ा सा चीनी मिलाकर और उसको जो है बिना घी का, बिना तेल रिफाइन का या डालडा का, उसको एक हलवा की तरह बना के दे दिया गया। पर्व के दिन माँ का ये खाना था। माँ के लिए एक स्पेशल चोकर वाली रोटी बनती थी, इन लोग के लिए अच्छा अच्छा खाना बनता था बेटों के लिए। एक दिन तो हद हो गया तब जब घर में पोते का जन्मदिन था और माँ दूसरे बेटे के घर में थी। बहू ने सोचा कि चलो आज जन्मदिन के मौके पर कम से कम जो है सास को, दादी को, बच्चों की दादी को मिठाई थोड़ा सा दे दिया जाए खाने के लिए। जब मिठाई लेकर बच्चे खाने को देने गए दादी को, तो वह बहू
जिसके पारी में उस समय सीता थी, उस मिठाई को लेकर फेंक दी और खाने नहीं दी, और उल्टा बोली कि हमारी पारी है, हमारे में ये रह रही हैं, हमको जो जूरे मिलेगा वो खिलाएंगे, आज तुम मिठाई खिलाकर हमको चिढ़ाने आई हो। सास को मिठाई भी नहीं खाने दी। तो सोच लीजिए इस तरह से सीता की जिंदगी कितनी कष्टदायक गुजर रही थी। इतना करने के बावजूद भी मां से नौकर चाकर की तरह व्यवहार करके दिन रात परिश्रम करा के 2 वक्त की किसी तरह रोटी देने वाले, रूखी सूखी खाना खिलाने वाले बेटे भी एक दिन खाना देने से भी उब गए। और एक दिन तीनों बेटों ने मिलकर बैठक की कि हम कब तक माँ इस इधर से उधर उधर से उधर घूमती रहेगी। ऐसा किया जाए कि माँ को 50-50 रुपया महीना दे दिया जाए, माँ अपना खुद खाना बना लेगी और खा लेगी और हम तीनों लोगों के घर का काम करेगी। और ये दुष्ट बेटे इस बात पर बड़े सर्वसम्मति से बेटे बहुए राजी हो गए और कहे कि हाँ हाँ एकदम बढ़िया है, इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। सीता चुपचाप उनके बात को सुन ली। रात को अकेले में सीता सोचती है कि मैं कब तक एक बेटे से दूसरे बेटे के दरवाजे पर भटकती रहूंगी, घूमती रहूंगी, इधर से उधर कब तक मैं गेंद की तरह लुढ़कती रहूंगी। एक पेट भरने के लिए इनकी इतनी सेवा करो, इनका इतना काम करो, इतना काम करके तो मैं कहीं उससे कम काम करके मजदूरी करके अपना पेट भर लूंगी। जब घर के सभी लोग सोए हुए थे तो सीता रात को ही घर छोड़ के चल देती है और ये कहानी किसी मंजिल तक न पहुंचकर बीच रास्ते में ही समाप्त हो जाती है। सीता के जिंदगी की गाड़ी किस मंजिल तक पहुंची लेखक कुछ नहीं कहता है, लेकिन सीता जब घर से बाहर आती है, खुले जगह में आती है, तो उसको एक सुकून मिलता है, उसके मन को एक शांति मिलती है और सीता यह महसूस करती है कि वह एक घुटन भरी जिंदगी से बाहर आ गई है। वह अब किसी पर निर्भर नहीं है। एक पेट पालने के लिए उसे एक बेटे के दूसरे बेटे के दरवाजे तक घूमने की आवश्यकता नहीं है। जिस तरह से धरती हमेशा घूमती रहती है, ये माँ अब हर महीने घूमती नहीं रहेगी। अब सीता आजाद हो चुकी है और वह सुकून महसूस करती है। ये कहना बड़ा मुश्किल है कि यह कहानी सुखांत है कि दुखांत है। हम आपको बता चुके कि यह कहानी ऐसी कहानी है जो किसी मंजिल और किसी मोड़ पर, किसी मंजिल तक तो नहीं पहुंच सकती है, लेकिन कहा भी गया है कि वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। तो हमको लगता है कि ये लेखक भी इस अफसाने को, इस कहानी को किसी अंजाम तक नहीं पहुंचा पाता। कंफ्यूज हो गया है कि ये किस मंजिल तक इस कहानी को ले जाए, सीता की जिंदगी को कहां तक ले जाए। इसलिए एक ऐसा मोड़ देकर इस कहानी को बीच में छोड़ देता है जहां पर सीता सुकून महसूस करती है और अपने को घुटन से बाहर महसूस करती है। तो ये कहानी एक सुख और दुख का सम्मिश्रण इसका अंत है, क्योंकि जो बच्चे दादी से हिल मिल गए थे वो बच्चे तो दादी के लिए जरूर तड़पे होंगे और दादी भी अपने बच्चों से, अपने औलाद से बिछड़ गई। थोड़ा सा इसका दुख तो जरूर रहा होगा दिल के किसी कोने में। लेकिन सीता ये एक नौकर चाकर से भी बदतर जो उसकी जिंदगी थी, उस जिंदगी से वह आजाद हो चुकी है।
इसलिए ये कहानी उसके जीवन में एक सुख की किरण दिखाती है। इसके साथ ये कहानी समाप्त होती है और आपके वर्णिका कहानी की आज 5 कहानियां समाप्त होती है। अब इस कहानी के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का उत्तर हम आपको जरूर समझाएंगे और समझाने भी जा रहे हैं। जैसा कि हम आपको बताते हैं कि हर कहानी में 2 प्रश्न जरूर रहते हैं। एक कि इस कहानी का सारांश लिखें और दूसरा प्रश्न ये जरूर रहता है कि इस कहानी के सार्थकता पर विचार करें। तो इस कहानी का शीर्षक क्या है? धरती कब तक घूमेगी। तो आपको बताना है कि यह कहानी का जो शीर्षक है धरती कब तक घूमेगी, ये शीर्षक कैसे उपयुक्त है, इस प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ पर समझाना है। तो धरती कब तक घूमेगी यह शीर्षक सटीक और सार्थक है। कैसे है कि यह शीर्षक जिस तरह से धरती जो है वह घूमते रहती है, उसी तरह से धरती यानी धरती स्वरूप माँ सीता अपने बेटों के चारों ओर बारी बारी से घूमती रहती है और वह घूमने के लिए विवश है। जिस तरह से धरती अपने घूमने को चाह कर भी बदल नहीं सकती है, इस तरह से सीता भी बेटों के दरवाजे पर बारी बारी से घूमने के लिए बेबस है, लाचार है, नियति से जैसे बंध गई है। इसलिए इस कहानी का शीर्षक धरती कब तक घूमेगी मेरे ख्याल से बहुत ही सटीक है और सार्थक है। एक और प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है कि सीता अपने ही घर में घुटन क्यों महसूस करती है? बहुत बढ़िया प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। सीता अपने ही घर में क्यों घुटन महसूस करती है? तो सीता अपने ही घर में घुटन महसूस करती है, इसका कारण है कि कहने को तो उसका अपना घर है, उसके अपने बेटे बहुए हैं, पोते पोतियां हैं, पर वास्तव में उसे वहां कहीं भी किसी से अपनापन नहीं मिलता है। सभी उसे भार स्वरूप समझते हैं, अतः उसे अत्यधिक घुटन महसूस होती है। जैसे सागर के किनारे रहने वाला व्यक्ति प्यासा का प्यासा रहता है, उस तरह से सीता भी अपनों के बीच अपनापन के लिए तरस रही है, इसलिए वह अपने ही घर में घुटन महसूस करती है। एक और बहुत सुंदर क्वेश्चन है। पाली बदलने पर अपने घर दादी माँ के खाने को लेकर बच्चे खुश होते हैं, लेकिन उनके माता पिता नाखुश होते हैं। क्यों? तो बच्चे इसलिए खुश होते हैं कि बच्चों को दादी से अपनत्व है। बच्चे दुनिया के स्वार्थ और छल कपट को नहीं जानते हैं, जबकि उनके माता पिता स्वार्थ, अपना पराया और दुनिया के छल कपट से भरे हुए हैं। उनमें स्वार्थ और संकीर्णता का भाव भरा हुआ है। इसलिए बच्चे जो है, बहुएं जो है नाखुश होती हैं और बच्चे जो हैं वह खुश होते हैं। तो 3 प्रश्न हम आपको पढ़ाए। सीता अपने ही घर में क्यों घुटन महसूस करती है? पाली बदलने पर बच्चे खुश होते हैं, लेकिन उनके माता पिता नाखुश होते हैं। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी की सार्थकता बतलाएं। सीता के प्रति उसके बेटे बहुओं का व्यवहार कैसा है? एक और प्रश्न पढ़ा देते हैं। तो सीता के प्रति उसके बेटे बहुओं का व्यवहार बहुत ही कटु है, कठोर है।
जो किसी भी दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता है। वे लोग अपनी माँ को मां न मानकर भार समझते हैं, जो उनकी संकीर्णता, संवेदनहीनता और स्वार्थ का परिचायक है। इस तरह से ये कहानी आपकी यहीं पर समाप्त होती है और बहुत खुशी की बात है कि वर्णिका पुस्तक भी समाप्त हुई। हम आपसे वादा किए हैं कि पांचों कहानियों की चर्चा हम एक साथ कल करेंगे, तो पांचों कहानियों की चर्चा करेंगे और हम आपको पांचों कहानियों से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है 2021 के एग्जाम के लिए, उसकी भी चर्चा करेंगे। उसके बाद पांचों पार्ट का वस्तुनिष्ठ प्रश्न का एक वीडियो आप हमारे YouTube चैनल पर देख पाएंगे। तो फिर हम कल मिलते हैं इसी वक्त, इसी समय, और इसके बाद आपका जो पदखंड बच गया उसमें भी 12 अध्याय हैं। उन अध्यायों को प्रश्न के साथ हम समझाएंगे। 4 कहानियों का वीडियो जो है वो अपलोड हो चुका है, 5वीं कहानी का भी वीडियो अपलोड हो जाएगा। उसके बाद एक सप्ताह के अंदर सारे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के PDF अपलोड कर दिए जाएंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए और एक बार फिर हम अपने दुर्गा ट्यूटोरियल की याद दिला देते हैं आपको। हमारे YouTube का सर्चिंग वर्ड है दुर्गा ट्यूटोरियल सरोज मिश्रा। आप वहां पर आ सकते हैं और उसका लिंक जो है हम यहाँ पर आपको कमेंट बॉक्स के साथ दे भी रहे हैं। उसके जरिए आप वहां पहुंचकर और बहुत से वीडियो अपने काम के देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाइएगा, हर क्लास के लिए जो है वीडियो वहां पर उपलब्ध मिलेगा। तो हम आपको इस क्लास में शामिल होने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए हम आपको दिल की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं और फिर कल मिलने का वादा भी करते हैं। थैंक यू।